22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हमले में कई पर्यटकों की जान गई और दर्जनों घायल हुए। इस घटना के बाद केंद्र सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस हमले को कायरतापूर्ण करार देते हुए कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इस बैठक में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और भविष्य की रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है। हमले का विवरण पहलगाम, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन स्थल के लिए प्रसिद्ध है, मंगलवार दोपहर आतंकवादियों के निशाने पर आया। खबरों के अनुसार बैसरन घाटी में आतंकवादियों ने घुड़सवारी कर रहे पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। ये हमला दोपहर करीब 2:30 बजे हुआ, जब पर्यटक बैसरन के ऊपरी घास के मैदानों में थे। प्रारंभिक रिपोर्ट्स के अनुसार हमले में कम से कम 5 पर्यटकों की मौत हुई, जबकि 20 से अधिक घायल हुए। कुछ सूत्रों ने मृतकों की संख्या 27 तक होने का दावा किया है, जिसमें इटली और इजरायल के नागरिक भी शामिल हैं। आतंकवादी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF), जो लश्कर-ए-तैयबा का एक हिस्सा है, ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। सूत्रों के अनुसार आतंकवादियों ने हमले से पहले पर्यटकों से उनकी धार्मिक पहचान पूछी और गैर मुस्लिमों को निशाना बनाया। एक प्रत्यक्षदर्शी, जो हमले में अपने पति को खो चुकी थी, ने बताया कि उसके पति को सिर में गोली मारी गई। केंद्र सरकार की त्वरित प्रतिक्रिया हमले की सूचना मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उस समय सऊदी अरब की राजकीय यात्रा पर थे, ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की। उन्होंने शाह को स्थिति का जायजा लेने और सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। मोदी ने सोशल मीडिया पर हमले की निंदा करते हुए कहा, पहलगाम में हुआ आतंकी हमला निंदनीय है। दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। हमारा आतंकवाद के खिलाफ संकल्प अटल है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें गृह सचिव और खुफिया ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। इसके बाद शाह श्रीनगर के लिए रवाना हो गए ताकि सुरक्षा समीक्षा बैठक में हिस्सा ले सकें। उन्होंने कहा, इस कायरतापूर्ण हमले के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बलों की कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस हमले को नागरिकों पर हाल के वर्षों में सबसे बड़ा हमला करार दिया। उन्होंने श्रीनगर लौटकर स्थिति की निगरानी शुरू की। अनंतनाग पुलिस ने पर्यटकों की सहायता के लिए 24/7 आपातकालीन हेल्प डेस्क स्थापित की है। सुरक्षा बलों ने बैसरन घाटी में तलाशी अभियान शुरू किया है। भारतीय सेना की विक्टर फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) संयुक्त रूप से इस ऑपरेशन में शामिल हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की एक टीम भी जल्द ही पहलगाम पहुंचने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। इस हमले की कई देशों ने निंदा की है। इजरायल, सिंगापुर और अर्जेंटीना के राजदूतों ने इसे आतंकवाद का घृणित कृत्य बताया और भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। चुनौतियां और भविष्य। हमला अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले हुआ, जो 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सामान्य स्थिति के दावे खोखले हैं। केंद्र सरकार अब आतंकवाद के खिलाफ और सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। इस आपातकालीन बैठक में सुरक्षा बलों की तैनाती, खुफिया तंत्र को मजबूत करने और सीमा पार आतंकवाद से निपटने की रणनीति पर विचार किया जाएगा।